अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर ये एक चीज़ आप अपने रेगुलर डाइट में फॉलो करो तो आपको किसी भी प्रोटीन और किसी भी चीज़ की और ज़रूरत ना पड़े, तो क्या आप मानोगे? मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके साथ जो आज शेयर करने वाली हूँ ये मेरे लाइफ की तो सबसे बेस्ट चीज़ है, जिसमें एक चीज़ में इतने सारे बेनिफिट हों। मैंने ऐसी कोई भी चीज़ अब तक नहीं खाई है सिवाय इसके। तो आप लोग भी सोच रहे हो कि ऐसी ये क्या चीज़ है, तो चलिए आपके साथ ये रेसिपी शेयर करते हैं। ये बनाने में बहुत आसान है और इसके फ़ायदे अनगिनत अनगिनत, मतलब आप इसे इतने ज़्यादा इसमें बेनिफिट है कि आप सोच भी नहीं सकते। और आप, मैं चैलेंज के साथ बोल सकती हूँ कि आप इसे काउंट भी नहीं कर सकते। और मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ इसके 50% ही बेनिफिट बताऊँगी इस वीडियो में, क्योंकि इतनी नॉलेज तो मुझे भी नहीं है। लेकिन हाँ, 50% ही बताऊँगी। उतना सुनने के बाद ही आपको लगेगा कि नहीं यार, इतना तो इनफ है। तो चलिए वीडियो। सामग्री की बात बताऊं मैं तो 1 केजी तीसी रहेगा, तो उसमें 1.5 किलो आपका गुड़ लगने वाला है और आधा किलो तीखुर, और ड्राई फ्रूट आप 100 ग्राम ऐसे करके सारे ऐड कर सकते हो। आधा किलो घी लगेगा। सो हेलो एवरीवन, हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं दिव्या और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत टाइम बाद मैंने एक रेसिपी बनाई, मुझे लगा जो आप लोग के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करनी चाहिए, बिकॉज़ ये बहुत हेल्दी है। और मैंने इसीलिए इसे बनाया है क्योंकि ये हेल्दी है और मेरा जो बेटा है वो इसे बहुत पसंद से खाता है। तो अगर आप अपने बच्चों को या अपनी फैमिली में किसी भी एज के मेम्बर को इसकी आदत लगा दें, तो आपको एक्स्ट्रा के वो जो भी प्रोटीन वगैरह यूज़ करने होते हैं जो बच्चे अक्सर नहीं खाते, तो उसमें इतना आपको प्रेशर लेना नहीं पड़ेगा जितना कि इस तरह। जैसे कि बच्चे हैं तो उनको आजकल के जनरेशन में किसी चीज़ में वो पहले वाली बात तो रह नहीं गई है, बट ये एक ऐसी चीज़ है जिसे अगर आप बनाते हो और अपने बच्चे को रोज़ एक देते हो तो यकीन मानो इसके इतने सारे बेनिफिट है, इतने सारे बेनिफिट है। अभी आपको मैं आगे वीडियो में वो भी बताऊँगी, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या मैं बनाने वाली हूँ। तीसी का सिठौरा, जी हाँ, सोट के कहीं कहीं कहा जाता है, हमारे यहाँ सिठौरा उसको कहा जाता है। तो आटा का बनता है, आप लोगों को पता होगा, बट मैं तीसी का बनाने वाली हूँ। और ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, बनाने में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, और इसके बेनिफिट अनलिमिटेड। मतलब आप इसे कह सकते हो कि प्रोटीन का बाप है ये। अगर आप इसे खाओ, आप खुद खाओ, तो आपको भी किसी भी फालतू एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं मुझे ये अपने प्रोटीन में ऐड करना चाहिए या फिर मैं वीकनेस, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, यकीन मानो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं वीडियो डालती हूँ, जहाँ तक मुझे नॉलेज है मैं अपनी तरफ से बेस्ट डालने की कोशिश करती हूँ। और आपको वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगे जो भी, तो आप कमेंट बॉक्स में वो पार्ट लिख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट पढ़ती हूँ और सबके रिप्लाई भी करती हूँ, आप लोग को तो पता ही है। और अभी तक आप लोगों ने जो प्यार सपोर्ट दिया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू अगेन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है तीसी, जिसे कि अलसी के बीज भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे फ्लैक्स सीड कहते हैं। इसके फ़ायदे मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें विटामिन डी है, विटामिन B12 है, ओमेगा 3 है। ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है। तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हमें इसे मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक इसे भूनना है, ठीक है। उसके बाद उसे ठंडा होने के लिए रख देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो ये है, ये मैदा की तरह आपको दिख रहा होगा, बट ये मैदा नहीं है, ये है तीखुर। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा। तीखुर के बेनिफिट अगर मैं आपको बताऊं तो पेट की गर्मी कम करता है। कमर के लिए तो ये रामबाण उपाय है, जिसके भी कमर में भी कुछ भी प्रॉब्लम होता हो तो इसे भी हम 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून देंगे, और भून के इसे एक साइड में रख देंगे। तो हमने तीसी का आपको बताया, और इसके बाद तीखुर हो गया। अब तीसी जो हमारी है वो ठंडी हो चुकी है। आप इसे ठंडी हो जाए तभी इसे पीसिएगा। तो इसे भूनने के बाद इसे हम मिक्सी में एकदम बारीक पेस्ट बना लेना है, एकदम बारीक, एकदम चिकना, ताकि उसके बाद आप इसे चलनी में चालेंगे भी तो कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कि इसे आपने बारीक पीस दिया तो इसे चालेंगे नहीं, आपको इसको चालना ही है। उसके बाद चाल के जो बचा है उसको फिर से पीस दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से पीस दिया है। कुछ इस तरह से इसका पाउडर बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा तीसी का पाउडर रेडी हो चुका है। इस तरह से एक बड़े से बर्तन में आप रख लेंगे, क्योंकि आप
और भी सारी चीज़ें इसी में मिक्स करनी है। तो काफ़ी बड़ा सा बर्तन आप पहले ही से रेडी रख लीजिएगा ताकि आप उसमें मिक्स कर पाओ अच्छे से और चीज़ें गिरे ना। तो यहाँ मैंने बड़ा सा बर्तन रख लिया ऑलरेडी। ये है नारियल। नारियल के अगर आपको मैं बेनिफिट बताऊं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, दिमाग तेज रखता है। बहुत सारे इसके हैं बट मैं थोड़ा बहुत आपको बता रही हूँ। मखाने के बेनिफिट अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें कैल्शियम पाया जाता है। ये हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है, हार्ट अटैक से बचाता है, तनाव से दूर रखता है। मखाने में एंटी ऑक्सीजन और एंटी एजिंग होता है जो आपको एज से पहले कम एज का दर्शाता है। अगर बादाम के बेनिफिट बताऊं तो ऑफ कोर्स दिमाग तेज करता है। इसमें जिंक, मैग्नीशियम, फाइबर पाचन क्रिया ठीक करता है, दिल की बीमारियों से बचाता है। और यहाँ काजू में आयरन, खून की कमी, प्रोटीन, हड्डी मजबूत करता है। अनेकों ड्राई फ्रूट तो भैया अनगिनत है। ये है, इसको खसखस कहते हैं, पोस्ता का दाना भी कहते हैं। इसमें कैलोरी होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है अधिक। ये सब चीज़ अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर घी की बात करूँ मैं तो घी तो भैया हड्डी, आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इसके। और इसमें गुड़ का यूज़ हो रहा है। गुड़ खाने से जो जितनी भी आपके शरीर में टॉक्सिक चीज़ें होती हैं वो बाहर निकल जाती है, नींद अच्छी आती है, एनर्जी आती है, पेट सही से साफ़ होता है, हाजमा ठीक होता है, इम्यूनिटी भी बनाता है। तो बहुत सारे बेनिफिट है गुड़ के। तो ये सारी चीज़ें मैंने लग रही। गुड़ आप इस तरह से फोड़ लें, उसको चिकना कर लें। उसके बाद हम यहाँ पे एक कढ़ाई में घी डालेंगे। आप इसमें घी यूज़ करिएगा क्योंकि मैंने बताया ना, ये अभी तो मैंने, मुझे लग रहा था मैं 50% भी मैंने आपको इसके बेनिफिट नहीं बताए। इसे तो आप पहचान ही रहे होंगे ना, ये है लासा इसे बोलते हैं। ये इसमें फाइबर होता है, हड्डी को मजबूत करता है बेसिकली। तो सबसे पहले हम किशमिश घी में डाल देंगे। फ्लेम एकदम लो रखेंगे किशमिश के टाइम पे क्योंकि हमें बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करनी है, अच्छे से इसे करना है। आप 2 मिनट इसे देंगे, उसके बाद इस तरह से ये फूल के निकल आएगा। उसके बाद हम इसे एक बर्तन में निकाल देंगे। सारे ड्राई फ्रूट हम इसी तरह से फ्राई कर करके गोल्डन ब्राउन, और इसे बर्तन में निकालेंगे। अगेन हमने काजू डाला है, काजू को भी गोल्डन ब्राउन हमें करना है और फिर इसे हमें निकाल देना है। फिर इसके बाद हम यहाँ बादाम ऐड करेंगे, बादाम को भी हम गोल्डन ब्राउन करेंगे, उसके बाद उसे निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से सारे ड्राई फ्रूट हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है, ठीक है। हमने अपनी तीसी जो है उसे ठंडी करके उसे पीस के रख लिया है। हमने तिखुर को भी भून के रख लिया है। हमने गुड़ जो है उसे भी फोड़ के अच्छे से रख लिया है। बाकी ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जो हमने इसे कट कर लिया है। इसे आप रेत लीजिएगा, कट नहीं करिएगा नारियल को, ताकि इस तरह से सही पड़ता है। वैसे बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा हो जाता है पीसेस, तो इस तरह से आप रेतनी में मोटा साइड से रेत लीजिएगा। तो सारे आप ड्राई फ्रूट को कट, इसी में मैंने पोस्ता का दाना भी डाल दिया क्योंकि पोस्ता का दाना अलग से नहीं पड़ता है। इसी में डाल के हल्का सा गोल्डन ब्राउन करके साथ ही में निकालो क्योंकि सारी चीज़ें तो जानी एक ही जगह है। तो इसमें हम हल्दी भी डालेंगे। तो ये जो लासा है ना, इसे आप थोड़ा थोड़ा डाल दीजिएगा। मैंने ये गलती कर दी, मैंने एक ही साथ सारा डाल दिया और ये देखो आप चिपक गया, बट कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि इसे हमें पीसना ही है। जी हाँ, इस लासे को हमें पीसना ही है। आप चाहो तो इसे पीस सकते हो, चाहे कूट सकते हो। आप पीस ही दोगे तो बेटर रहेगा क्योंकि देखो, आप किसी चीज़ को पीस के डालो या कट करके डालो तो उसमें आपको ही मतलब यूज़ करना है, सारा उसी लड्डू में ही ऐड होना है। तो इस तरह से हमने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया। उसके बाद ठंडे होने के बाद हमने मिक्सी में पीस लिया। उसके बाद हमने क्या किया, इस तरह से तिखुर जो वाइट वाला था तिखुर, उसके बाद तीसी, और इसी में हमने गुड़, तीनों आप एक से बड़े से बर्तन में लीजिए और इसे अच्छे से मिक्स करिए। एकदम चिकना बारीक से हाथ से ही मल के उसे करिए। यहाँ हमने डाले मखाने। मखाने गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे ऐसे ही चलाएंगे। मुझे तो सच बताऊँ तो मुझे ये पसंद भी है, ये तिखुर, और इसका जो तीसी का जो है ये सुठौरा मैं इसे बोलती हूँ। तो सोठ का ये जो लड्डू है ये खाने में बहुत टेस्टी। ऐसा नहीं है कि हेल्दी चीज़ है बट क्या यार कुछ खाने मन नहीं कर रहा, ज़बरदस्ती दवा के यूज रूप में खाना नहीं। इसमें हल्दी भी आप ऐसे घी में भूंज के डाल दीजिए क्योंकि हल्दी तो भैया सबको ही पता है
क्योंकि कई कई चीज़ें होता है ना, गार्जियन हमको पता होता है कि अरे घी तो बहुत अच्छी चीज़ है, ड्राई फ्रूट बहुत अच्छी चीज़ है, तो ये ऐसे ही में हल्दी है तो हल्दी के तो हज़ारों गुण हैं इसमें, इसीलिए ऐड कर दिया जाता है ताकि जो भी शरीर में दिक्कत हो, सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद ही ये एक बेस्ट लड्डू बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ हमने ड्राई फ्रूट जो हमने फ्राई करा था वो भी इसमें मिक्स कर दिया है, गुड़, तीखू, तीसी और सारे ड्राई फ्रूट हमने इस तरह अच्छे से इसी बर्तन में हमने निकाला था। तो नीचे में इसमें घी लगा हुआ था तो मम्मी इसे अच्छे से निकाल रही है। वैसे बाय द वे मैं आपको बता दूं कि मम्मी यहाँ पे मेरी हेल्प कर रही थी बनाने में, क्योंकि ये रेसिपी मम्मी लोग की ही होती है, हमें कौन सा भी ज्ञान है। तो वैसे बनाया मैंने ही, मुझे बनाना आता है ये, बट मम्मी मेरे साथ हेल्प कर रही थी क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं ना। ये सारे काम हमने 2 घंटे के अंदर करके निपटाए हैं। हाँ, फटाफट मैंने भूना, फिर पीस दिया, ड्राई फ्रूट कट करके रखा था, तला और डायरेक्ट मिक्स कर दिया। तो यहाँ मखाने को हम हल्का दरदरा बनाएंगे, एकदम चिकना पेस्ट नहीं बनाना होता, दरदरा, ताकि आपके दांत में लगे, वो अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे हम लासा डालेंगे, लासा को ऐसे करेंगे इस तरह से। फिर इसमें हमने हल्दी जो बूंदी थी घी में, उसे हमने यहाँ मिक्स कर दिया। उसके बाद ये देखिए क्या कलर आया है इसका, अच्छे से इसे मल लीजिए, अच्छे से इसका पाउडर बनाइए दोनों हाथों से, अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। तो आप इसे अगर ऐसे बांधोगे ना तो ये बंधेगा नहीं अच्छे से, यहाँ पे आप देखोगे तो बंधेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे हमने 250 ग्राम के करीब घी हल्का गरम किया, इसी कढ़ाई में गरम किया था मैंने, गरम किया और उसके बाद उसको मिक्स इसमें डाल दिया। अब ये बंध जाएगा अच्छे से। तो आप बताओ, इसमें एक भी ऐसी चीज़ है जो नुकसान वाली है और इसमें एक भी ऐसी चीज़ है जिसके 1000 बेनिफिट्स ना हो? तो आप सोचो, एक चीज़ से तो बनी नहीं है, तो सारे बेनिफिट्स आप ऐड करोगे तो कितना इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ। अगर आपके बच्चे इसे एक खाएं तो आपको पता है ड्राई फ्रूट अलग से खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हल्दी है तो ठंडी में बहुत सारी प्रॉब्लम बच्चे को होती है, सर्दी खांसी, तो हाँ वो भी काम करेगा। गुड़ है बच्चे के पाचन क्रिया, ये सारी चीज़ों को वो भी काम करेगा। मखाने हैं वो भी फ़ायदेमंद है। तीसी जो है, फ्लैक्सीड जो है, वो ऑलरेडी सारी चीज़ें, घी है, ऐसे बच्चे घी, बच्चों का बहुत सारे नखरे होते हैं, बट टच वुड माता रानी की कृपा से मेरा जो लल्ला है उसे ये बहुत पसंद है, उसका फेवरेट है। और इसीलिए ये मैं बना भी रही थी क्योंकि उसे बहुत पसंद है और वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि मुझे खाना है। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है सिठौरा, मुझे चीनी वाला नहीं पसंद आता और आटा वाला नहीं पसंद आता, बिल्कुल मैं नहीं खा सकती। क्योंकि मेरे अंदर एक चीज़ है कि मुझे जो जो हेल्दी चीज़ होती है तो वो टेस्टी ना भी हो तो मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, बट टेस्टी चीज़ अगर हेल्दी नहीं है तो मैं थोड़ा उसे अवॉइड ही करती हूँ। तो वही चीज़ है चीनी, और मुझे पसंद भी नहीं है चीनी बिल्कुल भी, गुड़ मैं खा सकती हूँ। तो तो आप देख सकते हैं वीडियो, हमारी जो सूट क्या बोलते हैं इसको, तिखुर और तीसी का जो सिठौरा है, कितने आसानी से और कितनी जल्दी बन के तैयार हो गया। वैसे आपको एक मिथ नहीं, रियलिटी में बताऊँ आपको, तो ये सिठौरा जो बनता है कब बनता है आपके घर में? प्रेग्नेंट लेडी जब प्रेग्नेंट होती है, सॉरी बच्चे डिलीवरी के बाद बनता है। क्यों बनता है उस टाइम में? क्यों बनता है? डिलीवरी के बाद सबसे ज़्यादा नीड होती है प्रोटीन की, मजबूती की, जो भी, तभी ये बनती है क्योंकि उस टाइम पे और बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है तब। तो यानी आप सिंपल ये भी देख सकते हो कि इसमें प्रोटीन किस लेवल पे है, तभी तो ये उस टाइम पे ही बनती है। तो अब मुझे तो कुछ प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, बट वही आटा की जगह आप तीसी यूज करो तो और इसका बेनिफिट बढ़ जाता है। चीनी की जगह गुड़ यूज करो तो इसका बेनिफिट और बढ़ जाता है, और उसमें तिखुर ऐड कर दो तो इसमें और, क्योंकि सिठौरा में तो ड्राई फ्रूट सबके यहाँ ऐड होता है बट चीनी और आटा यूज़ हो जाता है, उसकी जगह मैंने 2 चीज़ देखा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें लगती हैं। तो ये मैंने जो बनाया, इतनी क्वांटिटी मैंने इसलिए रखी थी क्योंकि मुझे ज़्यादा मेजर में बनानी थी। इतने में अगर मैंने काउंट तो नहीं किया बट मैक्सिमम मैं बताऊँ तो 50-60 बन गए। मतलब समझ रहे हो आप, 2 महीने अगर आप खाओगे तो आप चाहो तो 1 महीने के लिए भी बना सकते हो। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग
कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, इसे बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ये इसे ज़रूर बनाइएगा और अपने बच्चे को। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो आई होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।